हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है चेक ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ फंक्शन वन इज कॉस ऑफ 2 पाई टी एंड अदर इज कॉस ऑफ 3 पाई टी ओवर व्हाट इंटरवल 0 to 1। फाइन, तो आपको पहला क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। बच्चों मैंने आपको बताया है ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा इनको। 0 to 1 जो आपका cos ऑफ 2 पाई टी एंड cos ऑफ 3 पाई टी है, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, जो मैंने कंडीशन आपको पहले लिखवाई है। फाइन, अब देखिए यू कैन यूज ये टर्म cos a cos b, तो किसके इक्वलेंट आएगा? इट विल बी सम 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इनसाइड इट विल बी cos ऑफ पाई टी प्लस cos ऑफ 5 पाई टी। होपफुली क्लियर है? एंड डी टी। ओके, cos a cos b फॉर्मूला यूज करेंगे। यूनो ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 to 5 और 3 - 2 1 सिंपल पाई। ओके, अब आप इसको फर्दर इंटीग्रेट करिए। कितना बनेगा इंटीग्रेट करके बच्चों? ये इट विल बी 1/2 इनसाइड साइन ऑफ पाई टी अपॉन पाई प्लस साइन ऑफ 5 पाई टी अपॉन कितना आएगा बच्चों? 5 पाई एंड ओवर द रेंज कहां से कहां? 0 से 1। अगर आप ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करते हो लिमिट्स को, तो कितना बन जाएगा बच्चों? आंसर 0, जो कि कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है। अगर आपका ये वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब जो आपके पास गिवन दो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है बताइए? cos ऑफ 2 पाई टी एंड cos ऑफ 3 पाई टी, ये दोनों क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? दे कंफर्म दैट दीज टू सिग्नल आर इंडिपेंडेंट। फाइन, इट मींस कंपोनेंट ऑफ वन सिग्नल ओवर द अदर सिग्नल इज 0। मैंने आपको वेक्टर स्पेस एनालिसिस से पहले भी डिस्कस किया है। होपफुली क्लियर है? तो बताइए क्या ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? भी कौन सी कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की? भी मैंने आपको पहले बताया है, ओवर द इंटरवल 0 to 1 f1t मल्टीप्लाइड बाय f2t। सिंस दोनों सिग्नल आपके पास क्या है? रियल वैल्यूड सिग्नल है, तो कॉन्जुगेट लेने का जरूरत नहीं है। dt इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, जो कि हाँ है सेटिस्फाइड फुली, तो आपके सिग्नल क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। होपफुली क्लियर है? तो बताइए अभी पहला तो क्या हो गया? कंफर्म हो गया, दिस इज ऑर्थोगोनल। ओके, अब देखो इसी को हम ग्राफिकली देखते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, क्या देखते हैं? ग्राफिकली। सी ग्राफिकली देखो बच्चों, ये आपके पास जो वेव फॉर्म है किसका है? cos ऑफ 2 पाई टी का। यू कैन सी हियर फिगर ए रिप्रेजेंट द वेव फॉर्म फॉर cos ऑफ 2 पाई टी। ये आपके पास वेव फॉर्म किसके लिए? भी cos ऑफ 3 पाई टी। होपफुली क्लियर है? इस एक्सिस पे क्या है? टाइम वेरिएबल है। इस एक्सिस पे क्या है? एम्पलीट्यूड है। ओके, अब दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया है। हाँ जी, क्या किया मैंने? दोनों को प्रोडक्ट। होपफुली क्लियर है? तो देखिए इनका प्रोडक्ट ही आ रहा है अभी कुछ। You can see here waveform for cos of 2 pi t into cos of 3 pi t। अब देखिए हमारा जो इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट था वो कहां से कहां था? 0 से 1 था। हाँ जी, कहां से कहां था? 0 से 1 था। तो ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी जो थी 0 to 1 क्या था बताइए? cos ऑफ 2 पाई टी मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3 पाई टी डी टी। ये क्या बता रहा है? अभी दोनों सिग्नल का जो प्रोडक्ट वेव फॉर्म आ रहा है उसका एरिया अंडर द कर्व बेसिकली कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर आप यहां से देखें इस शेडेड एरिया में, इस शेडेड एरिया पे इस वेव फॉर्म का एरिया अंडर द कर्व निकालो। कौन सा वेव फॉर्म है ये? प्रोडक्ट वेव फॉर्म। हाँ जी, कौन सा वेव फॉर्म है बच्चों? ये प्रोडक्ट वेव फॉर्म है। आप एरिया निकालो, कितना आ रहा है? साफ दिख रहा है आपको? ये कौन सा है? भी 0 है। फाइन, जितना आपका पॉजिटिव साइड के लिए वैल्यू है उतना ही वैल्यू का है आपका नेगेटिव साइड के लिए। सिर्फ इस शेडेड एरिया में चेक करो तो आपको ग्राफिकली भी इंटरप्रेट हो गया है। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। होपफुली क्लियर है? इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को। किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं बच्चों? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को। लास्ट में मैं यहां से कुछ शॉर्टकट पॉइंट भी कंक्लूड करूंगा। अभी मैं कन्वेंशनली मैथमेटिक्स सॉल्व करूं, तो ध्यान से देखते चलो प्लीज। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चेक द ऑर्थोगोनैलिटी
ऑफ किसका ई रेज टू पावर जे टू टी ई रेज टू पावर जे 4t। अब मेरे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कौन से इंटरवल के ऊपर भी, 0 से पाई के ऊपर। चलो प्रोसीड करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्या था सेकंड क्वेश्चन वाज, एक मेरे पास f1t कितना था, f1t वाज ई रेज टू पावर जे टू टी, और f2t में कितना ले लेता हूं, लेट अस से f2t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जे 4t। फाइन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या बोलती भी, कौन से रेंज के लिए बोला, 0 से पाई के लिए, तो क्या होना चाहिए f1t। हाँ जी, अब कॉम्प्लेक्स है तो एक का क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, f2t कॉन्जुगेट dt किसके इक्वल आना चाहिए, 0। तो करिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इट विल बी 0 टू पाई ई रेज टू पावर जे टू टी ई रेज टू पावर माइनस जे 4t, साथ में क्या आएगा बच्चों, dt। होपफुली क्लियर है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने चलूं, इट विल टर्न आउट टू बी 0 टू पाई ई रेज टू पावर माइनस जे टू टी, साथ में कितना आ जाएगा, dt। इसको फर्दर सॉल्व करिए, क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन माइनस 2j इनसाइड ई रेज टू पावर माइनस जे टू टी, और लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करने चलते, इट विल बी 1 अपॉन माइनस 2j इनसाइड हाउ मच, ई रेज टू पावर माइनस जे टू पाई माइनस 1। पूरा सॉल्व करके तो आंसर कितना आएगा, ये भी 0। होपफुली क्लियर है बच्चों यहां से। तो बताइए भी ये भी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यार इसका मतलब है जो आपके पास ये दो फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी क्या है बच्चों, ऑर्थोगोनल है। हाँ जी, क्या है आपके पास, ये भी ऑर्थोगोनल है। होपफुली क्लियर है यहाँ से चीज। देखो नाउ हम कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट लेंगे भी। नाउ सी कंक्लूडिंग पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, मैंने सुपोज एक सिग्नल सेट ले लिया और उस सिग्नल सेट में ये इंक्लूडेड है भी साइन ओमेगा नॉट टी, साइन 2 ओमेगा नॉट टी अप टू साइन एन ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी अप टू कॉस एन ओमेगा नॉट टी। फाइन। तो ये जो सिग्नल सेट है ना, दिस सिग्नल सेट, अब मैं यहां पे पीरियोडिक सिग्नल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, दिस सिग्नल सेट इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। हाँ जी, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ऑर्थोगोनल। फाइन। ओवर एनी इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा सिग्नल का, टी नॉट 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। मतलब क्या है बच्चों, देखो अब मैं यहां पे अगर आपसे ये पूछूं कि कैसे ऑर्थोगोनल होगा, इफ आई आस्क यू कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, कॉस ऑफ एम ओमेगा नॉट टी, हाँ जी, किसी भी इंटरवल के ऊपर जिसका ड्यूरेशन कितना है, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। होपफुली क्लियर है। dt तो किसके इक्वलेंट आएगा, डिपेंड करता है m और n का वैल्यू क्या है। अगर आपके पास m इज नॉट इक्वल टू n तो कितना आएगा बच्चों, आंसर 0। क्योंकि क्या होगा यहां पे फिर cos एक टर्म m प्लस n में आएगी, एक टर्म m माइनस n में आएगी। जब आप उसका एक पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। जितना पॉजिटिव में होगा उतना ही कहां होगा, नेगेटिव में होगा। फाइन। और इसी तरह से अगर आपका पास यहाँ पे m इज इक्वल टू n है बट बोथ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा बच्चों, टी नॉट बाई 2। ध्यान रखना इस चीज को, आप पीरियोडिक की प्रॉपर्टी लगाइएगा यहाँ पे। अब बताओ, कहीं ना कहीं बताओ, इफ m इज नॉट इक्वल टू n तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है अभी, यार ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ओवर द एनी इंटरवल जिसका ड्यूरेशन कितना है, ये भी, ये सिग्नल का ड्यूरेशन, ये मैंने उस इंटरवल का ड्यूरेशन लिखा है जिसके ऊपर हम ऑर्थोगोनैलिटी चेक करें। फाइन। इसी तरह से मैं क्या लिखूं बच्चों, इफ आई आस्क यू अगेन द इंटरवल ड्यूरेशन इज टी नॉट साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, साथ में साइन ऑफ एम ओमेगा नॉट टी, और साथ में dt। ये भी बताइए, ये भी अगेन फिर वही बात है, कितना होगा, 0। कब, जब आपका m इज नॉट इक्वल टू n। अगेन किसके इक्वलेंट होगा, t नॉट बाई 2। कब, जब आपके पास m इज इक्वल टू n बट अदर देन 0। होपफुली क्लियर है। हाँ जी, ये भी किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को। कौन से इंटरवल के ऊपर जिसकी ड्यूरेशन कितनी है, t नॉट है। फाइन। इसी तरह से आप तीसरा ले लीजिएगा, टी नॉट, यू आर राइटिंग सपोज साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, साथ में क्या है, कॉस ऑफ एम ओमेगा नॉट टी। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इट विल बी 0 फॉरवर्ड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m एंड n।
हाँ जी, किसके लिए? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m एंड n। ये भी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? ऑर्थोगोनैलिटी को। हाँ जी, किसको सेटिस्फाइड कर रहा? ऑर्थोगोनैलिटी को। तो बताओ, जो मैंने ये सिग्नल सेट लिखा है, इसमें जितने भी फंक्शन है ये हमेशा क्या होंगे? दे आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। किसके ऊपर? ओवर एनी इंटरवल जिसका ड्यूरेशन कितना है? टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, जो क्या है? पीरियड ऑफ द फंडामेंटल है। क्या है बच्चों? पीरियड ऑफ द फंडामेंटल है। आप इन इंटीग्रेशन को दिमाग में रट लो, या आप इनको घर पे जाके क्या है प्रॉपर सॉल्व करो, पीरियोडिक सिग्नल का प्रॉपर्टी यूज करो, या प्रॉपर कन्वेंशनल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करो, यू आर गोइंग टू गेट दीज आंसर ओनली। फाइन। बट मैं सुजेस्ट करूंगा, अगर आप इनको क्रैम कर लो, दिमाग में ये रट लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, तो आपको एग्जाम में बहुत सारे जगह पे, इवन नेटवर्क में जब आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो, मैथमेटिक्स में या सिग्नल में, बहुत असिस्टेंस मिलेगी इससे बच्चों। होपफुली क्लियर है। अब देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखना, जो मैं ये लिख रहा हूं ना, इंटीग्रेशन ओवर द इंटरवल ड्यूरेशन टी नॉट, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? फ्रॉम T1 टू T1 प्लस टी नॉट। फाइन। अब ये T1 इट कैन बी एनीथिंग। अगर यहां पे हम 5 ले रहे हैं तो यह कितना आएगा? 5 प्लस टी नॉट, पर ड्यूरेशन कितना रहेगा? टी नॉट टी। सो दिस T1 कैन बी व्हाट? दिस T1 कैन बी एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ T1। हाँ जी, क्या बोला मैं? फॉर एनी वैल्यू ऑफ T1। ध्यान रखना इस चीज का। ओके, बिकॉज आपका जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी आप T1 का वैल्यू लोगे, ड्यूरेशन कितना रहेगा? हमेशा टी नॉट, जो क्या है? फंडामेंटल पीरियड है। होपफुली क्लियर है। उसके ऊपर ये जो सिग्नल सेट है ये हमेशा क्या होगा आपका? ऑर्थोगोनल। कैसे? मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट डिस्कस किए, तो ध्यान रखना इन चीजों का बच्चों। और ये जो मैंने यहाँ पे सिग्नल कंडीशंस बनाई है और जो मैंने रिजल्ट यहाँ पे बनाए हैं, ये आपको शॉर्टकट में बहुत हेल्प करेंगे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। फाइन, थैंक यू।